उर्दू मीडिया पाकिस्तान के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अली अब्बासी। तो व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं इदारा फ़रोग़ क़ौमी ज़बान, जिस पे प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई थी, एक रोज़ा बैनुल अक़वामी उर्दू सहाफ़त कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे एक किताबी मेला भी लगाया गया था और सहाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए ये प्रोग्राम 75वां प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था कि उर्दू सहाफ़त को जो है ना किस तरह से हम फ़रोग़ दे सकते हैं और उसके बेहतरी के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। इस मेले में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सहाफ़ियों के, मुसन्निफ़ों के और कालम लेखकों के मुख्तलिफ़ किताब भी लगाए गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस का जो इफ्तिताह है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम साहब ने किया और उन्होंने 10 बजे इफ्तिताह किया था। उसके बाद मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और मुख्तलिफ़ स्टॉल्स का उन्होंने मुआयना भी किया और मुख्तलिफ़ किताबों का जायज़ा भी उन्होंने लिया। जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किताब रखे गए हैं जो कि सीनियर सहाफ़ियों के, लेखकों के, मुसव्वरों के लिखे हुए किताब हैं। कुछ सफ़रनामे हैं, कुछ कहानियों के हैं, कुछ के ज़ाती ज़िंदगी पे लिखे गए किताब हैं। तो ये सारा जो सिस्टम बनाया गया था वो सहाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए, और ये इसलिए कि हमारी जितनी भी नई नस्ल है वो किताबों की तरफ तवज्जो दे, कुछ सफ़रनामे लिखे, पढ़े। और बहुत सारी किताबों पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रियायती मेला भी लगाया गया है। किन किताबों पे 50% और किन किताबों पे 40% की रियायत से ये मुख्तलिफ़ सफ़रनामे, शायरी के किताब आपको मुहैया है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया है जो कि हमारी नौजवान नस्ल को किताबों के आगाही देने के लिए यहाँ पे मुनक़्क़द किया गया है और उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए और सहाफ़त को जो है ना नई जिद्दत पे लाने के लिए यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं ऐवान उर्दू का जो संग बुनियाद रखा गया 1967 में रखा गया और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। किताब घर लगाए गए हैं, एडिटोरियम है इस इदारे में और इस इदारे में मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ आपको मिलेंगी सहाफ़त के फ़रोग़ देने के लिए। और इसके हवाले से 75वां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अंदर रखी गई थी जिस पे मुख्तलिफ़ सहाफ़ी तंजीमों ने और सहाफ़ती लोगों ने उस पर रोशनी डाली है। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक से जो है ना लोग उर्दू सहाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए अपने अपने व्यूज़ और रिव्यूज़ दे रहे हैं कि किस तरह से उर्दू सहाफ़त को हम मज़ीद फ़रोग़ दे सकते हैं और उर्दू सहाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ मेहमान गिरामी इसमें तकारीर कर रहे हैं और अपने अपने रिव्यूज़ और व्यूज़ दे रहे हैं। तो इस हवाले से हमने कुछ लोगों के साथ बातचीत भी की है कि उर्दू सहाफ़त को और उर्दू अदब को किस तरह से फ़रोग़ दिया जाए, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको सुनवाते हैं। तो आए हम आपको मज़ीद लोगों के व्यूज़ और रिव्यूज़ सुनवाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मीडिया के साथ इम्तियाज़ अली अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो उर्दू सहाफ़त की कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर सहाफ़ी साहब असमत हाशवानी साहब। असमत हाशवानी साहब, आपने सहाफ़त में माशाल्लाह इतनी उम्र गुजारी है, तो आप हमें ये बताएँ कि पिछले ज़माने की सहाफ़त में और आज की सहाफ़त में क्या फ़र्क है? सहाफ़त हर दौर में जो थी सहाफ़त ही थी, मुश्किल भी पेश आती रही और उसी के साथ साथ हमने देखा कि सहाफ़ी हमेशा फेस करता है हालात को। अगर किसी माफिया के ख़िलाफ़ वो ख़बर दे, किसी ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ ख़बर दे, किसी ऐसे ताकतवर इदारे के ख़िलाफ़ बात करे जो बहुत ताकत रखता हो, रद्द अमल दे सकता हो, तो उसने सच बात कहनी होती है। और अगर वो सच बात नहीं कहते उसकी सहाफ़त नहीं चलती। तारीख़ उसको कभी भी अपने पास
सेफ नहीं रखते। और हमेशा हमने देखा तहरीक पाकिस्तान के दौर में जो सहाफ़त हो रही थी, फिर क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक 2023 तक जो 75 साल का सफ़र है, उसमें सहाफ़त ने मुख्तलिफ़ अदवार देखे, मुश्किलात देखे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की नौजवान नस्ल जो है वो प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत बेहतर तरीके से अपने तासात भी दे रही है, अपनी बात भी कर रही है, अपनी मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ रही है। सर, पिछले ज़माने में जैसा कि आपको पता है कि मतलब महदूद सोशल मीडिया होता था, या सोशल मीडिया तो होता ही नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पीटीवी होता था, तो लोगों तक जो है ना असल आवाज़ या असल हक़ाइक़ पहुंचने में बड़ा वक्त लग जाता था, और असल हालात और वाक़यात भी सही नहीं पहुंचते। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़माना बढ़ गया है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखें, वक्त के साथ साथ चीज़ें बढ़ती भी रहती हैं। अगर नहीं भी था उस वक़्त भी आप देखें कि जब आपके डेली पेपर नहीं होते, हफ्त रोज़े होते थे, माहाना होते थे, सेमाही पेपर होते थे, तो ख़बर जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हुए क़ारीन तक पहुंचती थी। आज बहुत ज़्यादा सहाफ़त के इदारे हैं, लेकिन ख़बर जो है वो फिर भी उसी तरीके से पहुंचती है जिस तरह माजी में। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया एक बड़ा बेहतरीन इजाफ़ा है, बहुत अच्छा इजाफ़ा है। इसके आने से आप अगर किसी भी ख़बर को आप दबाना चाहें या फिर उसको गुम करना चाहें या किल करना चाहें, वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह से आप ख़बर बंद करेंगे 10 जगहों से ख़बर उभरेगी। और ये अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में नौजवान सहाफ़ी जो हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सफ़र जो है वो कामयाबी की तरफ जाएगा। सर, कि हमारे सहाफ़ती शोबे में माशाल्लाह बड़ी जिद्दत भी आ गई है, आपने कहा ना, जैसे कि मुश्किलात भी बढ़ गई हैं, तो मुझे ये बताएं कि सहाफ़ी जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आपस में मुत्तफ़िक होते? सियासी बेस पे कोई किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। हमारे सहाफ़त का ये तो नज़रिया नज़र नहीं है कि हम जो है ना सियासी लोगों को सपोर्ट। फितरत के असूल हैं। अब आप देखें कि 22 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, मुख्तलिफ जहन के लोग हैं, नज़रियात मुख्तलिफ है। मैं अगर एज ए सहाफ़ी काम करता हूँ तो मेरी अपनी भी एक सोच हो सकती है, मेरी पसंद नापसंद हो सकती है। इस वजह से ये ग्रुपिंग आप इसको कह लें या नज़रियात का टकराव करें या मुख्तलिफ कर लें, तो उसके लिए आपको जो है ना हर दौर में इस तरह ग्रुपिंग नज़र आएगी। ये एक सेहतमंद रवायत है, कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी व्यूवर्स, आपने देखा कि एहतशाम इस्फहानी साहब ने हमें इंटरव्यू दिया और सहाफ़त के बारे में, मुश्किलात के बारे में और उनकी जिद्दत के बारे में बताया। तो मज़ीद हम आपको सहाफ़ती प्रोग्राम के हवाले से विज़िट कराते हैं। प्रोग्राम में आइए हम चलते हैं।